नमस्कार। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। इसके पहले हम 9वें अध्याय का पाठ किए थे। आज 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। पहले हम संस्कृत श्लोक का पाठ करेंगे, उसके बाद हिंदी रूपांतर का पाठ करेंगे। श्लोक पढ़ने में जो भी त्रुटि हो श्री कृष्ण भगवान हमें क्षमा करें। तो आइए पाठ करते हैं। अथ 10मो अध्याय श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 1। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। श्लोक संख्या 2। नौमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महिर्षीणां च सर्वश। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। श्लोक संख्या 3। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः सौमर्त्येषु सर्वपापेह प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 4-5। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। श्लोक संख्या 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभूव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। श्लोक संख्या 7। एतांग विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक संख्या 8। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। श्लोक संख्या 9। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं। मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। श्लोक संख्या 10। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 11। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः
नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच। श्लोक संख्या 12-13। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेव मजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। श्लोक संख्या 14। सर्वमेतदुदितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। श्लोक संख्या 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। श्लोक संख्या 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या हयात्म विभूतय याभिर्भूतिर्भिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्यस्तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। श्लोक संख्या 17। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। श्लोक संख्या 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दनं भूयः कथयत प्रतिहं शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा ही बनी रहती है। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 19। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। श्लोक संख्या 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहमादिश्च मध्यश्च भूतानां अन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। श्लोक संख्या 21। आदित्यानमहं विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतात्मस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। श्लोक संख्या 22। वेदानां सामवेदो अस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। श्लोक संख्या 23।
रुद्रानां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। श्लोक संख्या 24। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। श्लोक संख्या 25। महर्षि नाम भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोस्मि अस्थावरानां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। श्लोक संख्या 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वानां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुने। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्लोक संख्या 27। उच्चे श्रव समस्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। श्लोक संख्या 28। आयुधानमहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजन्नश्चास्मि कंदर्पः सर्वानामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। श्लोक संख्या 29। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। श्लोक संख्या 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। श्लोक संख्या 31। पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ईशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में मैं भागीरथी गंगा जी हूँ। श्लोक संख्या 32। सर्गानामदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवक्तामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। श्लोक संख्या 33। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। श्लोक संख्या 34। मृत्यु सर्वहरश्चामृद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नरीनाम स्मृतिर्मेधा मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ।
श्लोक संख्या 35। बृहस्त साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षो मृत्युनाम कुसुमाकर। तथा गायन करने योग श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। श्लोक संख्या 36। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। श्लोक संख्या 37। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुष्णा कवि। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। श्लोक संख्या 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चेवास्मि गुहायानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। श्लोक संख्या 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न दत्तस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। श्लोक संख्या 40। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियां का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। श्लोक संख्या 41। यद्यद्विभूतिमत् स्वत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोस संभवम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। श्लोक संख्या 42। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्न मे कांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय।